हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इन द ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये जो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर हमें ये जो ए इंटरमीडिएट मिल रहा है इसका हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रही ना, ये आपकी बहुत ही फेमस रिएक्शन है ना। हम लोग फिनॉल बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। और ये फेमस रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फिनॉल के साथ साथ आपको जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना, एसीटोन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये हम लोग फिनॉल बनाने के लिए यूज किया करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ये रिएक्टेंट की बात करते हैं। ये जो आपको रिएक्टेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसका कॉमन नेम होता है बेटा, ये आपका क्यूमीन होता है। इसको हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा करते हैं। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। इसको हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता है। तो जब हमारे पास क्यूमीन है और या बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन है, उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड आपको मिला करता है। मतलब ये जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा वो कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। पहले मैं आपको यहाँ पर क्यूमीन बना दूं। ये जो बच्चों आपके पास है, ये CH और ये CH3, और ये जो CH3 है ये आपका क्यूमीन है। और जब हम इसकी कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको पेरोक्साइड लिंकेज मिलने वाला है। मतलब ये कार्बन होगा और इस कार्बन पे यहाँ पर O और H जाके अटैच होने वाला है, और ये आपका CH3 और CH3 आपका ऐसे ही रहने वाला है। इसको हम लोग बोला करते हैं क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रो पर ऑक्साइड हम बोला करते हैं। यही इंटरमीडिएट मिलेगा। और इसकी फर्दर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये हमें फिनॉल और एसीटोन जो है वो प्रोडक्ट हमें मिला करता है। अब आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आपके पास जो हमने इंटरमीडिएट बनाया है वो आपके कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप देखोगे बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बेटा वो जो आपके स्ट्रक्चर था उसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका आइसोप्रोपिल बेंजीन नाम होता है, ये भी पता होना चाहिए। और इस रिएक्शन का यूज हम लोग फिनॉल बनाने के लिए करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।